बीच बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल मिशन विस्तार शुरू किया था, तब पार्टी में बगावत की बुनियाद पड़ने लगी थी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के समर्थकों ने योगेंद्र यादव पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि योगेंद्र के गलत सलाह के चलते ही दिल्ली में सरकार गई और लोकसभा चुनाव में पार्टी मुंह के बल गिर गई। विरोध के चलते ही केजरीवाल ने दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में चुनाव लड़ने से तौबा कर ली। दिल्ली में रिकॉर्ड जीत के बाद भी केजरीवाल ने यही कहा था कि वो 5 साल दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के बारे में वो सोचेंगे। अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे देश में करेंगे केजरीवाल? क्या केजरीवाल का दिल्ली मॉडल पूरे देश में कामयाब होगा? अरविंद केजरीवाल की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया था वो सुन लेते हैं, उसके बाद इसी पर करेंगे बड़ी बहस। मैंने तो तय किया है, मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। 1.5 साल में बंबई में म्युनिसिपल इलेक्शंस होंगे, बिहार में चुनाव होंगे नवंबर में, अगले साल बंगाल में हो रहे चुनाव, केरल में हो रहे। क्या आम आदमी पार्टी ये सब चुनाव लड़ेगी? समय आने पे बताएंगे आपको। अरविंद केजरीवाल से मैं पूरे देश भर में चुनाव लड़ूंगा। नहीं, समय आने पे उसका पार्टी आकलन करेगी और बताएगी। चुनावों के दौरान 5 साल केजरीवाल का नारा आम आदमी पार्टी ने बुलंद किया था, लेकिन अब दिल्ली की जनता यू टर्न केजरीवाल का नारा बुलंद कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को पलट ही जाना था तो शपथ के तुरंत बाद इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया क्यों था? इसी पर बीच बहस हम करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन दिल्ली के अश्विनी उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक अग्रवाल जी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। अक्षय हुनका हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं और स्मिता मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं। लेकिन शुरुआत आलोक अग्रवाल आपसे ही, और सवाल बड़ा यही है, क्या आपका विस्तार अब बाकी राज्यों में होने जा रहा है? इस बात को मान लिया जाए? माफ कीजिए, मुझे लगता है नामों में कुछ कंफ्यूजन है। मेरा नाम अक्षय हुनका है और मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आलोक अग्रवाल इस में नहीं। मैं एकदम माफी चाहूंगी, मेरे पास जो लिस्ट मौजूद है, बिल्कुल मैं आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल माफी के साथ मैं आपसे ये सवाल पूछ लेती हूं, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी का साफ सा मानना है कि पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जहां जहां पर संभव है वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के लिए काम करना चाहिए। चुनाव लड़ा जाना चाहिए या नहीं लड़ा जाना चाहिए, मुझे लगता है ये चुनाव आने के कुछ समय पहले तय किए जाने वाली चीज है। लेकिन आज की तारीख में अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में 4 साल के बाद में चुनाव है तो 4 साल तक पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर के यहाँ पर जनता के लिए काम कर रहे हो, संगठन का विस्तार कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, यहाँ पर जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को उठा रहे हो और उसके बाद में आने वाले समय पर तय किया जाएगा चुनाव को लेकर के। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से फिर दिल्ली में शपथ लेने के बाद इस बात को जोर शोर से क्यों बताया गया कि दिल्ली की जनता के प्रति मैं पूरी तरह से भावुक हो चुका हूं और अब सिर्फ 5 साल दिल्ली में ही रहना है? इस तरह का वादा उस समय क्यों किया गया? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो दिल्ली की इकाई है, जो राष्ट्रीय इकाई है, वो पूरी तरह से दिल्ली के ऊपर फोकस कर रही है। दिल्ली ने एक बड़ा जनादेश आम आदमी पार्टी को दिया है और उसके कारण दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा काम आम आदमी पार्टी को करना है और अरविंद केजरीवाल लगातार उस काम को कर रहे हैं। अगर आप पिछले 50-60 दिनों का काम देखेंगे तो लगातार दिल्ली की जनता के हित में फैसले लिए जाते रहे हैं और जो लिए जाते रहेंगे। तो दिल्ली के काम तो किए ही जा रहे हैं, वहां पर तो कहीं पर भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन स्वाभाविक तौर पर अगर संगठन में बाकी जगहों पर कुछ लोग हैं तो उन लोगों को अपने प्रदेश की, अपने जिले की जनता के लिए काम करना चाहिए। चलिए अश्विनी जी, इस बात का जवाब दीजिए, अगर आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में अपना विस्तार करना चाहती है तो फिर बीजेपी को आपत्ति क्यों है? आपके नेता बार बार चुटकी क्यों लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, भारत में लोकतंत्र है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी आदमी एक पार्टी बना ले, राष्ट्रीय पार्टी बना ले, उसको मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी ये बाद में तय होता है कि उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलेगी या बिल्कुल। वैसे भारत में करीब 1200 पार्टियां हैं, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है कि दिल्ली में आपको 67 सीटें मिली हैं, दिल्ली की जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, ऐतिहासिक मैंडेट दिया है, तो आप उसी हिसाब से, उसी नीति और उसी नीति के हिसाब से आप काम करिए। जो 3-4 बेसिक चीजें थी जिसको आपने कहा था
आपने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, आपने कहा था हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, आपने कहा था हम अपराध कम करेंगे, बिजली, पानी, ये 5 बातें मोटी मोटी थी। अब आप ये देखिए, अब पानी के लिए आप बहाने कर रहे हो, कहते हो जी हमें पानी हरियाणा से नहीं मिल रहा है, हमें हिमाचल से नहीं मिल रहा है, मतलब पानी के लिए आपने, अब दिल्ली की जनता को अभी गर्मी आनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहना शुरू कर दिया कि पानी मैं क्या करूं, कैसे लाऊं, पानी हमारे पास है ही नहीं दिल्ली में। ये आपने पहले नहीं सोचा था जब आपने कहा था मैं 24 घंटे पानी दूंगा। बिजली के लिए आप कह रहे हो कि बिजली तो दिल्ली में बनती नहीं है, बाहर के प्रदेशों से लेना पड़ेगा। अब जिससे लेना पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो भी, उनको अभी अपने प्रदेश में बिजली बांटनी है। यानी कि आपका कहना यह है कि जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीती, उन मुद्दों से भी अरविंद केजरीवाल अब यू टर्न कर रहे हैं। आपकी बातों से क्या यही समझा जाए अश्विनी जी? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बिल्कुल, मैं देखिए भ्रष्टाचार की जहां तक बात थी, आपने चिल्ला चिल्ला के बोला था पूरे उसमें कि 15 दिन के अंदर जन लोकपाल ले आऊंगा। लगभग 2 महीने हो गए, एक भी बार जन लोकपाल का नाम नहीं आया। एक आध जो लोकपाल इनके पार्टी में भी था उसको भी धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो इससे ये पता चलता है कि वो कहावत है ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। अभी तक जो 2 महीने में दिख रहा है उससे ये लग रहा है ड्रामेबाजी ज्यादा है, नौटंकी ज्यादा है, काम की गंभीरता नहीं है। जिन भ्रष्टाचार कितना कम हुआ? बिल्कुल नहीं कम हुआ। अपराध में क्या कमी आई? अपराध में कमी आ भी नहीं सकती है। आप लगातार जनता को उकसा रहे हो, आप अवैध काम करने के लिए जी, आप लगातार उनको उकसा रहे हो झुग्गियां बसाने के लिए, आप लगातार उकसा रहे हो अवैध कॉलोनियां। भाई आप ये देखो, इस समय दिल्ली में बिल्डर माफिया सबसे ज्यादा खुश है इस पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार के पास। और बिल्डर माफिया इस समय पूरी की पूरी अपने फुल फेज में कॉलोनियां बसा रहे हैं। चलिए आपकी बात में समझ गई, लेकिन सवाल है आम आदमी पार्टी के विस्तार को लेकर और इससे जुड़ा हुआ स्मिता आपसे मैं सवाल पूछ लेती हूँ। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल जोर शोर से इस बात को कहते हैं, और वो भी लाखों लोगों की मौजूदगी में, कि दिल्ली पर ही हमारा पूरा फोकस रहेगा और विस्तार आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में नहीं करेगी। लेकिन अब वो उससे पलट गए हैं, इसको क्या समझा जाए? नहीं, उन्होंने अपने शब्दों में साफ तो ये नहीं कहा कि कहीं और चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी जिस तरह से बात की है उससे बहुत साफ समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का, आम आदमी पार्टी तो नहीं मगर उनके नेता ने जिस तरह का वादा वहां पर किया था अपने शपथ के दौरान, अब वो स्थिति उस तरह से नहीं है जी। इसमें 2 बातें हैं। पहला तो ये है कि शायद आम आदमी पार्टी अभी कुछ दिनों तक एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखना चाहती है जी। ये शायद रणनीतिक रूप से उनको ये सूट करता है कि वो एक कंफ्यूजन पैदा करके रखें कि आम आदमी पार्टी का दायरा फिलहाल दिल्ली प्रदेश होगा या देश के अन्य इलाकों में। अभी इनके प्रवक्ता ने जो बात कहा मैं वहीं से आगे बढ़ाना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो समय आने पर चुनाव के बारे में तय करेगी और भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर दूसरे राज्यों में काम करेंगे, और अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की सेवा में लगे हुए हैं। तो क्या इससे ये संदेश माना जाए कि आम आदमी पार्टी के लोग दूसरे प्रदेशों में सक्रिय रहेंगे लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां नहीं जाएंगे? अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे तो ये नेतृत्व किसके पास होगा? और अगर अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो दिल्ली के लोगों को जो वायदा किया गया था उसके बारे में क्या समझा जाए? बिल्कुल, क्या वो दिल्ली से समय निकाल के जाएंगे? क्या वो किसी और को असाइन करेंगे? मुझे लगता है बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत रणनीतिक तरीके से एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के भावी रणनीति को लेकर, क्योंकि अभी जो दिक्कत दरअसल ये है, अरविंद केजरीवाल साफ जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन आप उनकी वेबसाइट पर जाएं तो उसमें साफ साफ मिशन विस्तार को लेकर बकायदा कई लोगों के नाम लिखे गए हैं। बिहार में कई बार मीटिंग भी हो चुकी है, अगर मैं सितंबर से दिसंबर की बात करूं, और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मिशन विस्तार को अंजाम दे रही है आम आदमी पार्टी। फिर अरविंद केजरीवाल साफ गोई से ये बात क्यों नहीं कह रहे? बार बार अपनी ही बातों को लेकर वो क्यों फंस जाते हैं? ये बात समझ से परे है। स्मिता जी। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये एक रणनीतिक रूप से इसको कंफ्यूजन में रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पार्टी में कंफ्यूजन है, क्योंकि अब तो ये बात बहुत साफ हो चुकी है कि पार्टी में वही होगा जो अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक विचार होगा, जो उनकी दिशा होगी वही होगी। बिल्कुल, क्योंकि जो कोई भी उनकी राजनीतिक प्लानिंग को या उनकी योजना या उनकी रणनीति को चैलेंज करता है उसके लिए तो अब जगह बहुत कम बच गई है आम आदमी पार्टी में। तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखना चाहते हैं ये उनके प्रवक्ता हमें बेहतर बता सकते हैं। चलिए उनसे मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी का हम रुख कर लेते हैं। अनिल भारद्वाज जी, सीधा सा सवाल यही है, अरविंद केजरीवाल एक और कहते हैं कि हम विस्तार नहीं करेंगे, दूसरी ओर उनकी वेबसाइट जोर शोर से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है? देखिए, ये उनकी अपनी पार्टी का
इंटरनल फैसला है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता जिसको जनहित और जनकल्याण की बात करके वो सत्ता में आए थे और जिससे उन्होंने वायदा किया था कि मैं 5 साल दिल्ली के लोगों के बीच रहकर सेवा करूंगा, बाहर चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कभी अपना स्टैंड कायम नहीं रखा है। वो हमेशा यू टर्न जो आप कह रहे हैं या अस्थिरता उनके बयानों में रहती है और रणनीतिक तौर पे वो निश्चित तौर पे दबाव में है। श्री योगेंद्र यादव और जो उनके दूसरे साथी हैं, उन्होंने जो अलग राज्यों की बात करके दिल्ली पर जो दबाव बनाया, तो वो खुला रास्ता रखना चाहते हैं कि भाई जिससे बाहर के उनके जो वॉलंटियर्स हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको ये संदेश ना जाए कि दिल्ली से बाहर पार्टी काम नहीं करेगी। दिल्ली के वोटर्स को तो आपने एक वायदा कर दिया, लेकिन अब आप फंस गए, तो आपको लगता है एक खिड़की खुली रखी जाए जिसमें मिशन विस्तार के नाम पे के साथ जब चुनाव आएंगे जब तय करेंगे। तो मुझे लगता है ये दबाव जो उनकी पार्टी में उनकी अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं का मत था, उसकी वजह से उन पे दबाव बन रहा है, इसलिए उन्होंने ये रास्ता लेने की कोशिश की है। और इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का जो जनहित है, जो बात अश्विनी जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं, पानी बिजली हो या दूसरे मुद्दे हो, उस पर सरकार कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ बयानबाजी कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि दूसरे राज्यों पे या दूसरे लोगों पे उसकी जिम्मेदारी थोप दी जाए। अक्षय, क्या वास्तव में ऐसा है क्या? और एक सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी चंदा लेने के लिए हर एक राज्यों से आप अपने वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हो, जोर शोर से वहां पर प्रचार प्रसार जारी है, दूसरे राज्यों में स्थानीय स्तर पर संयोजक भी बनाए जा रहे हैं, ये बात समझ से परे है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम विस्तार नहीं करेंगे, सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के वही हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के दूसरे वर्कर्स हैं वो विस्तार में लगातार लगे हुए हैं। ये कंफ्यूजन आम आदमी पार्टी पैदा करके क्यों रखना चाहती है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो तमाम सारे बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। एक प्रमुख बात अश्विनी जी ने जो कही और अनिल जी भी जिस बात को कह रहे थे कि वहां दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है, केवल बयानबाजी हो रही है, तो मुझे लगता है उन लोगों को वापस पिछले 60 दिनों की तरफ देखना चाहिए कि पिछले 60 दिनों में कौन कौन से बड़े काम किए गए हैं। उन्हें अपने आप दिखने लगेगा कि बिजली के बिल आधे आने लगे या नहीं आने लगे, बिजली की समस्या होगी, बिजली खरीदी जाएगी नहीं खरीदी जाएगी, वो सब बिल्कुल अलग फैसले हैं। जनता को बिजली के दाम आधे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, सवाल ये है और जिसका जवाब बात कर लेंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये है, बात की जा रही थी, दरअसल अक्षय सवाल बड़ा ये है, आपके संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल की बातों पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि आज वो कुछ और कहेंगे, कल हो सकता है वो पलट जाएं, फिर इससे तो जनता छली जाएगी ना, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा है कि वो दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे और उसके लिए सारे के सारे लोग प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली की जनता के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और उसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं वापस यही कह रहा हूं कि अगर पूरे देश में बाकी कहीं पर भी कार्यकर्ता है तो वो वहां की लोकल समस्याओं को उठा रहे हैं, उसमें समस्या क्या हो सकती है? ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी संगठन के अंदर अगर उनके संगठन के अलग अलग जगहों पर लोग हैं तो वो अपने लोकल क्षेत्रों में लोकल मुद्दों को लेकर के समझते हैं कि राजनीति में लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये बिल्कुल अलग पार्ट है। जी, दिल्ली की राजनीति में आप राज करें और बाकी लोगों को सिर्फ मुद्दे उठाने और चंदा बटोरने के लिए लड़ना है नहीं लड़ना है, ये बिल्कुल अलग सवाल है। जी, नहीं, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जनता का काम करना है और नहीं करना है, मुझे लगता है इसमें कोई भी गैप, कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता। जनता के लिए लगातार काम किए जाने हैं, पूरे देश की जनता के लिए काम किए जाने हैं, जिस जिस स्तर पर किए जा सकते हैं उस स्तर पर किए जाने हैं, इसमें कभी भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर प्राथमिकता दिल्ली है और दिल्ली ही रहेगी। दिल्ली की जनता ने बड़ा जनादेश दिया है और दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल और वहां जो हमारी पूरी टीम है, जो सारे MLAs हैं, जो सारे मंत्री हैं, वो सारे लगातार काम में लगे हुए हैं। इसका लेकिन बड़ा सवाल यही है, कई ऐसे राज्य हैं और खासतौर से मैं बिहार की बात कर लूं, चूंकि इसी अक्टूबर नवंबर में वहां पर चुनाव होने हैं, वहां को लेकर भी मिशन लगातार जारी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं चुनाव की तारीख जब नजदीक आएगी तब हम फैसला लेंगे। नहीं, ये तो इनके प्रवक्ता ने अभी जो बात कही आपके सवाल के जवाब में, उससे तो कंफ्यूजन और भी गहरा हो गया है कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता रहेंगे, राजनीतिक वॉलंटियर रहेंगे, जनता की सेवा के लिए काम करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे कि नहीं पता नहीं। बिल्कुल। तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक लेजिस्लेटिव सेटअप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ध्यान रखिए, चुनाव केवल विधानसभा या लोकसभा के नहीं होते, बिल्कुल स्थानीय लोकल बॉडीज के भी चुनाव होते हैं, उनके भी अपने स्वायत्तता, अपने अधिकार होते हैं। तो आप उसमें चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इस पर अगर स्पष्टता नहीं है जी, तो आप उसमें नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ध्यान रखिए, चुनाव केवल विधानसभा या लोकसभा के नहीं होते, बिल्कुल स्थानीय लोकल बॉडीज के भी चुनाव होते हैं, उनके भी अपने स्वायत्तता, अपने अधिकार होते हैं। तो
तो आप उसमें चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इस पर अगर स्पष्टता नहीं है जी, तो आप उसमें नहीं आएंगे, पावर में रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाएंगे, कैसे जनता की सेवा करेंगे, क्या एक एनजीओ की तरह फंक्शन करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहले से स्पष्ट नहीं करेंगे, एन मौके पे ये करेंगे, तो जनता को भी इसमें कंफ्यूजन है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये तो और भी ज्यादा ये पूरा मामला जो है ये पूरी तरह गोलमोल हो गया है इनकी बात से। बिल्कुल। अगर जनता के लिए काम करना है तो डेमोक्रेटिक सेटअप में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? एक राजनीतिक दल होकर। बिल्कुल। क्या सिर्फ मुद्दे उठाते रहेंगे या फिर सरकार में शामिल होकर जनता के लिए नीति भी बनाएंगे? अक्षय, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अश्विनी जी, दरअसल चुनाव लड़ने की बात कह गई थी योगेंद्र यादव की ओर से, प्रशांत भूषण की ओर से लोकसभा चुनावों के दौरान, और सबको याद है 400 से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी जमानत जब्त करा बैठी थी। लेकिन अब वही ठीक स्थिति इस वक्त अरविंद केजरीवाल की ओर से अपनाई जा रही है। तो सवाल बड़ा ये है, योगेंद्र यादव पर तो आप लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, लेकिन अब कंफ्यूजन में रखकर और लास्ट मोमेंट पर अगर फैसला ले लेंगे चुनावों में जाने का, तो अरविंद केजरीवाल भी तो उतने ही जिम्मेदार होंगे अगर आम आदमी पार्टी का हर्ष लोकसभा चुनाव जैसा होता है तो। नहीं, चित्रा, इसमें दो तीन बातें हैं। देखिए, वैसे तो ये आम आदमी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो कहां लड़े कहां नहीं लड़े। इसमें आम आदमी पार्टी, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जी कंफ्यूज इसलिए है कि उनको ऐसे लगता है, हालांकि वो होने वाला नहीं है, उनको ऐसे लगता है कि बाय द वे पंजाब में लड़े जी, और पंजाब में अगर उनकी सरकार बन जाती है तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता है, दिन में सपने ऐसे देख रहे हैं। और बाय द वे अगर उनकी सरकार बनेगी तो वहां का जो मुख्यमंत्री होगा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। तो उसका जो कद होगा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के कद से बहुत ही ऊपर होगा जी। तो समस्या इस बात की है, योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को निकाला इसीलिए गया, योगेंद्र को चुनाव इसलिए नहीं लड़ने दिया गया हरियाणा में कि बाय द वे उनको ऐसा लगता है कि अगर बाय द वे हरियाणा में सरकार बन जाती तो योगेंद्र यादव सीएम होते तो हरियाणा के, दिल्ली के सीएम से उनका कद ज्यादा बड़ा होता, क्योंकि बीजेपी को ऐसी गुंजाइश दिखाई दे रही थी क्या? इस बात का डर था क्या बीजेपी को कि आम आदमी पार्टी वहां पर सत्ता में आ सकती है अगर लड़ेगी तो? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं डर है। नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं है। ये तो कुछ बातें ऐसी हैं जो उधर से पता चलती रहती है, पुराने साथी हैं जो बताते रहते हैं कि क्या हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी वो एक जगह लड़े, पूरे देश में लड़े, उसको लेके कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है, जो आपने भ्रष्टाचार, महंगाई, बिजली, पानी उसको लेके वादे किए, आपने केवल एक काम किया कि एक जेब से पैसा निकाला, दूसरे जेब में डाल दिया। उसके बदले आपने दिल्ली की बिजली कटौती बढ़ गई, जहां कहीं कभी 1 घंटे बिजली कटौती नहीं होती थी, वहां 5-5 घंटे बिजली कटौती हो रही है। जबकि अभी अप्रैल का महीना है, मई जून में पता नहीं क्या हाल होगा। पानी के लिए टैंकर माफिया वैसे ही काम कर रहे हैं, लोग टैंकरों से पानी खरीद रहे हैं। बिल्कुल। आपने 1 भी मीटर नई पाइपलाइन नहीं बिछाई है। भ्रष्टाचार की बात आप करें, आप ये देखिए कि जिस बिल्डर माफिया ने रोडरेज किया है वो आम आदमी पार्टी के सह पे तो उसने किया है। इस समय दिल्ली के जो बिल्डर माफिया बिल्कुल बेखौफ हो गए, उनको कोई डर नहीं है और अनऑथराइज्ड कॉलोनियां लगातार बस रही हैं। चलिए, यानी कि अश्विनी जी, आपको लगता है कि दिल्ली की स्थिति अगर खराब हो रही है तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अनिल भारद्वाज जी, सवाल बड़ा ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर आप जनता से शपथ के तुरंत बाद वायदे कुछ और करते हैं, वो भी रामलीला मैदान में उस जगह पर जहां पर आपने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके तुरंत बाद आप हर जगह इस बात का जिक्र अगर करेंगे कि चुनाव नजदीक आएंगे तब हम फैसला लेंगे, तो इस कंफ्यूजन की स्थिति को पैदा करके अरविंद केजरीवाल दरअसल अपनी किस नीति को साधना चाहते हैं? देखिए, उनकी जो शपथ का या उनकी विश्वसनीयता का जो सवाल है वो तो बहुत बड़ा सवालिया निशान उस पर लगता है। उन्होंने शपथ जब पहली बार वो बने थे चीफ मिनिस्टर, तो बच्चों की कसम खा के जब वो लड़ रहे थे कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, जब वो अब उनकी पार्टी के जो सीडीज आ रही हैं, जो प्रकरण चले उसमें कुछ और दिखाया गया, उनका मत कुछ और था कि दोबारा बन जाए, कांग्रेस के साथ मिलकर बन जाए। अलग अलग समय पे वो मैंने कहा कि अवसर देखकर वो अवसरवादिता का परिचय देते हैं। जन लोकपाल पे उन्होंने कहा मैंने सरकार कुर्बान जन लोकपाल पे की है जी। अरे दिल्ली में लोकायुक्त है, स्टेट में लोकायुक्त होता है, 1997 से लोकायुक्त है, लेकिन पिछले 1 साल से अब जब रिजाइन उनका टाइम खत्म हो गया है, इन्होंने जन लोकायुक्त और जन लोकपाल के नाम पे लोकायुक्त का गठन नहीं करा है, क्योंकि इनके खुद के मिनिस्टर्स, इनके खुद के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उस दायरे में आते हैं और इनको परेशानी है उनका जवाब देने के लिए, तो लोकायुक्त का तो गठन नहीं किया है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जन लोकपाल हम लाएंगे, जन लोकपाल पे हमने सरकार छोड़ी है,
मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में 30,000 किसान दिल्ली में खेती करते हैं, गृह मंत्री इनके दौरा करने गए, कितनी बार मुख्यमंत्री जी दौरा करने गए किसानों का। अश्विनी जी बहुत जल्दी से, अश्विनी उपाध्याय बहुत जल्दी से क्या कहना चाहते हैं आप एक बार देखें। चित्रा मैं लेटेस्ट आपको झूठ बता रहा हूं मुख्यमंत्री जी की जो बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने फेसबुक पे लिखते हैं कि हम एक इंद्रधनुष नाम का नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इंद्रधनुष नाम का प्रोग्राम दिसंबर में जेपी नड्डा द्वारा शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन अपने फेसबुक अपने ट्विटर पे लिखते हैं कि हम नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अरे इतना साफ साफ झूठ बोलते हो आप। चलिए, प्रोग्राम का श्रेय लेने की होड़ तो मची रहेगी, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगी। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक को इस बात को गंभीरता से समझना होगा कि अवसरवादिता की राजनीति को जनता ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करती है, इसीलिए जो भी सच हो वो खुलकर बोलना चाहिए।